और जो नोट मैंने आपको बताए हैं, अगर वो आपके कलेक्शन में हैं तो हम पूरी तरीके से इंटरेस्टेड हैं उसको परचेज करने में लिए, और अच्छी वैल्यू आपको मिल सकती है। दोस्तों नमस्कार, रॉयल आर्ट्स एंड न्यूमिस्मेटिक गैलरी रंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे करेंसी में, जो पेपर मनी रिपब्लिक इंडिया का। तो रिपब्लिक इंडिया के बहुत सारे नोट हैं जो आते हैं और सर्कुलेशन में भी हैं, और लोगों ने उनकी गड्डियां भी संभाल के रखी हुई हैं। और हमने बहुत सारे एपिसोड बनाए हैं जिसके अंदर हमने बताया कि कौन कौन सी गड्डियां, कौन कौन से नोट महंगे होते हैं। इसमें आज हम बताएंगे कौन कौन से गवर्नर ऐसे हैं या कौन कौन से फाइनेंस सेक्रेटरी ऐसे हैं जिनके नोट हम रेगुलर परचेज कर रहे हैं। और इसमें रेयर भी हैं, स्केयर भी हैं, और कुछ ऐसे भी हैं कि जो बहुत ज़्यादा महंगे शुरू से नहीं थे लेकिन हम फिर भी उनको परचेज कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ कि 1 रुपये का जो नोट था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उसमें मेंशन होता है सारा, और 2 रुपये और उससे बड़े जितने भी नोट थे उसका सारा कंसर्न रहता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई से। तो दोनों पे अलग अलग मेंशन होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले 1 रुपये के अंदर फाइनेंस सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी के सिग्नेचर होते हैं, और 2 रुपये से लेके और जितने भी बड़े नोट हैं इसमें आरबीआई गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं। तो ये डिफरेंस सबसे बड़ा रहता है। तो इसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे 1 रुपये में। 1 रुपये में सबसे पहला नोट आया था के मेनन का। तो जैसा आप पहले भी बता चुके हैं हम कि के मेनन का ये नोट रेयर होता है। तो ये नोट हम पहले भी और हमेशा से कहा है आपको कि अगर इसका बंडल है तो ये काफ़ी रेयर है, और अगर इसके लूज नोट हैं तब भी ये महंगे हैं। इसका पैकेट तो आप मानकर चलिए कि 10 से 15 लाख रुपए का भी कम से कम है इसकी वैल्यू, और ये जल्दी से नहीं मिलता है। अगर आपके पास है तो हम इसके सब चीज़ों में इंटरेस्टेड रहते हैं परचेज करने के लिए। आप कभी भी इसका लूज एक नोट भी अगर है आपके पास तब भी हम इसको ले रहे हैं, और इसके रेट कंडीशन के हिसाब से वेरी करते हैं। और जितने भी रेयर नोट्स का हम आपको बताएंगे तो उसका एक जनरल आइडिया हम आपको दे रहे हैं, बाकी कंडीशन के हिसाब से हमें देखना पड़ता है कि नोट में क्या क्या पोजीशन है। तो इसमें के मेनन पहला इशू है जो रेयर है। इसके बाद आता है केजी अम्बेगांवकर, सेकेंड इशू, थर्ड इशू, ये सब चीज़ें हम ले रहे हैं। मैं सिर्फ उन्हीं गवर्नर्स के नाम बता रहा हूँ आपको जो चीज़ें हमारा इंटरेस्ट है और हम परचेज कर रहे हैं। तो इसमें कुछ कॉमन भी हैं, कुछ स्केयर भी हैं और कुछ रेयर भी हैं। तो सबसे पहले नंबर है के मेनन, दूसरा नंबर है केजी अम्बेगांवकर, तीसरा नंबर आता है एचएम पटेल का, AK रॉय, LK झा, और फिर उसके बाद आता है भूतलिंगम। इस नोट के अलावा भी हम इसमें S जगन्नाथन के नोट आते हैं, वो भी ले रहे हैं। तो ये 1 रुपये में हम ले रहे हैं जो कुछ महंगे और रेयर नोट्स। इसके अलावा भी अगर आपके पास हैं, इसमें बहुत सारे नोट आते हैं छोटे सिक्के वाले, वो भी हम सब ले रहे हैं। लेकिन वो जैसा हमने आपको बार बार बताया है कि रनिंग कंडीशन में 1 रुपये का नोट हम सिर्फ 3 रुपये में ले रहे हैं जो यूज कंडीशन है। और कटे फटे नोट, ख़राब नोट हम नहीं ले रहे हैं, जो कलेक्शन पर्पज़ के आएंगे ही नहीं उनको हम नहीं लेंगे। इसके साथ साथ अगर इन नोटों में यूएनसी कंडीशन के हैं तो उनकी वैल्यू 6 रुपये से लेके 10 रुपये तक है, जिसको हम परचेज कर रहे हैं, जो बिल्कुल कॉमन नोट्स हैं। तो ये तो थी 1 रुपये की बात। 1 रुपये के बाद 2 रुपये से और आगे जितने भी गवर्नर हैं, जितने भी नोट प्रिंट हुए हैं, उसके बारे में हम बता रहे हैं। तो जिस गवर्नर्स के नाम, आरबीआई गवर्नर्स के नाम हम बता रहे हैं, वो 2 रुपये से लेके और 2000 तक कोई भी नोट हो। अगर कोई गवर्नर वो स्पेसिफाई कर रहे हैं तो किसी भी नोट पर हो वो हम ले रहे हैं। इसमें सबसे पहला नंबर आता है CD देशमुख का, जो आरबीआई गवर्नर आज़ादी के बाद भी थे और आज़ादी से पहले भी थे। वो पहले ऐसे गवर्नर हैं जो ब्रिटिश पीरियड में भी गवर्नर थे आरबीआई के, और ब्रिटिश पीरियड ख़त्म होने के बाद जब भारत आज़ाद हुआ था उसके बाद भी वो आरबीआई गवर्नर रहे, और उनके सिग्नेचर कुछ नोट्स पर आए थे। तो वो नोट बहुत अच्छे हैं, रेयर हैं, और हम ले रहे हैं।
उसके बाद नंबर आता है बी रामाराव। बी रामाराव का किसी में फर्स्ट इशू है, किसी में सेकंड इशू है, किसी में इसके 3 इशू भी आते हैं। तो बी रामाराव का 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, कोई भी डिनोमिनेशन हो, 100 रुपये तक या बड़ा भी कोई डिनोमिनेशन हो तब भी हम ले रहे हैं। हमारा पूरा इंटरेस्ट है और वो भी रेयर होता है। इसके बाद HVR एंगर, इसके नोट भी हैं जो हम इंटरेस्टेड हैं परचेज करने के लिए। HVR एंगर के बाद आता है PC भट्टाचार्य। इसके नोटों में भी हमारे को पूरा इंटरेस्ट है, चाहे इसमें पैकेट्स हो आपके पास, चाहे वो लूज नोट हो। PC भट्टाचार्य के बाद नंबर आता है आपका LK झा। LK झा के नोट भी हम ले रहे हैं। इसके साथ साथ इसमें BN अडरकर आता है। BN अडरकर के भी हम सारे नोट परचेज करने में इंटरेस्टेड हैं। BN अडरकर के बाद आता है अमिताभ घोष। अमिताभ घोष के भी जितने नोट आए हैं तो इसमें भी हमारा पूरा इंटरेस्ट है। तो ये जो गवर्नर्स हैं, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ इनका नाम। सबसे पहले CD देशमुख, बी रामाराव, HVR एंगर, PC भट्टाचार्य, LK झा, BN अडरकर, अमिताभ घोष, ये सब नोट जो हैं स्केयर और रेयर कैटेगरी में आते हैं। ये अगर किसी भी डिनोमिनेशन में हैं, अगर वो नोट की कंडीशन अच्छी है तो आपको उसके अच्छे पैसे मिल सकते हैं। और ये नोट की अगर गड्डी है आपके पास तो आपको बहुत अच्छे पैसे मिल सकते हैं और हमारा पूरा इंटरेस्ट है। आप ऐसी कोई भी चीज़ अगर आपके पास आती है तो रंग कॉइन्स का आप यूट्यूब चैनल पे पूरी डिटेल हमने दी हुई है, अपना पूरा एड्रेस दिया हुआ है। इसी यूट्यूब चैनल की स्क्रीन पर ही एड्रेस रेगुलर रहता है, तो वहाँ आप आ सकते हो। संडे हमारा ऑफ रहता है, मंडे से सैटरडे तक हम बैठते हैं 11 बजे से 6 बजे तक। इसके लिए किसी को कोई अपॉइंटमेंट नहीं चाहिए, कोई बुकिंग नहीं होती है। किसी भी तरीके से अगर हमारे किसी भी यूट्यूब चैनल पर किसी भी वीडियो पर कोई नंबर अगर आता है तो आप मान कर चलिए कि वो फ्रॉड है, या आपसे कोई अपॉइंटमेंट के नाम से या किसी भी नाम से पैसे मांगता है तो वो सोच कर चलिए वो फ्रॉड है। हमारे यहाँ किसी भी तरीके से कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता। हमारे यूट्यूब चैनल में किसी भी तरह की कोई मेंबरशिप नहीं है, कोई चार्जेबल मेंबरशिप नहीं है, बिना चार्जेबल भी कोई मेंबरशिप हमारे यहाँ नहीं है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। और जो नोट मैंने आपको बताए हैं अगर वो आपके कलेक्शन में हैं तो हम पूरी तरीके से इंटरेस्टेड हैं उसको परचेज करने में लिए, और अच्छी वैल्यू आपको मिल सकती है। तो इसके लिए हमारे ऑफिस को आप विजिट कर सकते हो। और अगर आपके पास हैं और आप दूसरी स्टेट में हैं और आपको ऐसा लगता है कि आप दिल्ली नहीं आ सकते तो सारी चीज़ें आप हमारे से गूगल फॉर्म में भी डिस्कस कर सकते हैं। जब आप गूगल फॉर्म फिलअप करेंगे डिस्क्रिप्शन में जाके तो वो हमारा स्टाफ आपसे कोऑर्डिनेट कर लेगा, हमारी टीम में से। तो उसके बाद हम आपसे कोऑर्डिनेट करके एक व्हाट्सअप नंबर दे देंगे, उसमें आप सारी डिटेल हमें भेज सकते हैं। उसके बाद वो कोऑर्डिनेशन हम आगे कर सकते हैं। तो इस चैनल पे और ज़्यादा अधिक जानकारी के लिए इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ सकें। थैंक यू।